सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है आधार। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। दो एप्लीकेशन बेसिकली आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये वाली ऑप्शन न्यू लोगो दिखेगा, इसी को आपको डाउनलोड करना है। हमने एप्लीकेशन को ओपन किया है। तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि दिवाली के मौके पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर कुछ पूरा यहाँ पर थीम वैसे ही आपको देखने को मिलता है। सारी चीजें मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आई एम रेडी विद माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा लॉग इन करने के लिए। तो अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। हमने यहाँ पर दर्ज किया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा। इसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा, जहां पर आप देखोगे कि ये दो नए फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर समझाया गया है कि इस एप्लीकेशन को दोनों कंडीशन के आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप यूज कर सकते हो। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक नहीं है आपके आधार कार्ड से, तभी इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई डिफरेंट मोबाइल नंबर के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जैसे कि पहला वाला जो ऑप्शन है, इस पे अगर आप नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप बायोमेट्रिक अपना लॉक कर पाओगे, आधार कार्ड को शेयर करना हो, शो करना हो, सारे काम यहाँ पर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन मिलता है डिफरेंट मोबाइल नंबर वाला, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप देखोगे कुछ लिमिटेशन दी गई हैं। बेसिकली फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो आ गया है, जिसकी वजह से क्या है कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके, पहले क्या होता था बिना ओटीपी के तो हम आधार ही डाउनलोड नहीं कर पाते थे ना, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि आप आधार को लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड फीचर मिलेंगे। ऐसे नहीं कुछ फीचर मिलेंगे कि जिनका आप मिसयूज कर पाओ। हालांकि बीटा फेज के अंदर है, जैसे कि इसके जरिए मोबाइल नंबर भी अपडेट होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो अभी क्या है कि कुछ चीजें गवर्नमेंट रिवील करके ये चेक कर रही है कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस केस में क्या होगा कि आधार कार्ड आपको मिल जाएगा, आप दूसरे फोन नंबर के जरिए एक्सेस कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अपना बायोमेट्रिक लॉक करना है या फिर अनलॉक करना है तो उस केस में ओटीपी की जरूरत होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इस्तेमाल करना है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पॉपअप आएगा कि 18 साल से नीचे अगर कोई है तो जो गार्जियन है उनके फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपको लॉगिन करना होगा। तो अभी तो हम खुद का कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगला पेज आएगा जहां पर सिम सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर सिम 1 सिम 2 यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी आपके फोन के अंदर 2 सिम डले हुए तो आपको सिलेक्शन करना होगा। तो हमने कोई भी एक सिम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो सिम कार्ड है हमारे आधार कार्ड से लिंक नहीं है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम अपने आधार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हो रहा है, सिम वेरिफिकेशन होगा। बेसिकली आधार किसी का आप यूज कर रहे हो तो सिम वेरिफिकेशन होगा। आपके जो सिम है इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके अंदर होना चाहिए और कम से कम उसके अंदर कुछ ना कुछ रिचार्ज होना चाहिए। हालांकि कोई पैसे नहीं कटते लेकिन रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है आप देखोगे कि वेरीफाई हो चुका है। ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज जाता है और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन ये नंबर आपके आधार से लिंक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है मेरे सामने कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई आपने चश्मे पहन रखे हैं तो उनको हटा दो। तो ठीक है, और इसी के साथ में आपको अपनी आंखें यहाँ पर ब्लिंक करना होगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल आ चुका है। देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है।
यहाँ पर हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर फेच हो चुकी है। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सबसे पहले तो एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली दोबारा से कभी आप आओगे तो हर बार आपको ये करने की जरूरत ना हो। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो यहाँ पर लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर जैसे कि क्यूआर कोड आपका आ रहा है, ये क्यूआर कोड आप डिस्प्ले कर सकते हो कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करने के लिए। यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है इसके अंदर इतना चीजें गवर्नमेंट ने ऐड कर दी है कि आपकी जो फोटो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो कहीं पर भी जब आप शेयर करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, फिजिकल फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं। इसी के साथ में जैसे कि हम टैप करेंगे तो यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड जैसा बन के कार्ड आ जाता है जिसपे भी आपके आधार कार्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका नाम हो गया, यहाँ पर आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका एड्रेस हो गया। इसी के साथ में आप देखोगे हमारा जो आधार कार्ड है वो करंट में एक्टिव है। मास्क का आधार अगर आपको देना है तो मास्क का आधार यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन बायोमेट्रिक लॉक के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट मोबाइल नंबर के जरिए यूज किया है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं, उस केस का फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बायोमेट्रिक लॉक नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे काम आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर आपको स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। अब जहां पर भी आप जा रहे हो, जैसे कि राशन लेने के लिए जा रहे हो या फिर आप एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए जा रहे हो या फिर किसी इवेंट के अंदर जा रहे हो जहां पर आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है, एग्जाम सेंटर के अंदर जा रहे हो, तो वहां पर आपको क्यूआर कोड चस्पा मिलेगा, आपको उसको स्कैन करना है और देन आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो। आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं अपना नाम भेजना चाहता हूँ, मैं अपना पता देना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ देना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता हूँ, फोटो नहीं देना चाहता हूँ, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर शेयर आईडी का ऑप्शन मिलता है, इस पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो है सेलेक्टिव शेयर, इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे, जैसे कि आधार कार्ड पे जो इमेज है वो शेयर करना चाहते हो, नाम शेयर करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो जो टिक करोगे वही इंफॉर्मेशन जाएगी। हम प्रीव्यू आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है। आप कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी मेथड से आप शेयर करने वाले हो, जैसे कि मैं व्हाट्सएप से शेयर करके आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से सेंड करेंगे और ये जो है एक जिप फाइल बन करके चली जाएगी और इसके जरिए आधार एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है वो शेयर हो चुका है। कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 मेथड आपको मिल चुके हैं। एक तो आप चाहो कि इस क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, शेयर आईडी का ऑप्शन मिलता है, आप डिजिटल तरीके से इस ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो, जिसमें भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कंप्लीट शेयर करना है यानी कि पूरी की पूरी डिटेल आपको शेयर करना है। आधार कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो भी बिना किसी आधार ओटीपी के डाउनलोड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इससे पहले ये पॉसिबल नहीं होता था। ये थैंक्स करना चाहिए हम लोगों को, फेस ऑथेंटिकेशन का ये फीचर हमें मिला है जिसके जरिए हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं बिना ओटीपी के। फ्यूचर के अंदर मोबाइल नंबर भी अपडेट कर पाओगे, जैसे कि पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बोला था, लेकिन अभी जैसे कि बीटा फेज के अंदर है तो सारी चीजें एक साथ में देना रिस्की हो जाता है। गवर्नमेंट चेक भी करना चाहती है कि हाँ सही तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा लूप होल तो नहीं जिसका लोग मिसयूज कर लें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जहां जहां पर जब भी मैंने इस्तेमाल किया ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि हमारे आधार का इस्तेमाल कब कहां पर किया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि अभी लॉगिन करने के लिए हमने ओटीपी रिसीव किया था वो यहाँ पर दिखाया गया। इसी के साथ में फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है, आप देखोगे कि वो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यानी कि जब भी आपके आधार कार्ड का कोई भी इस्तेमाल करेगा, चाहे आपका चेहरा स्कैन करके करेगा या फिर आपके जो ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन होगा या फिर किसी अन्य मेथड से होता है, बायोमेट्रिक से होता है, तो यहाँ पर उसकी जो हिस्ट्री क्रिएट होगी तो अपने आधार को आप सुरक्षित रख सकते हो। बाकी अगर आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है तो बाकी जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो भी आप एक्सेस कर पाओगे।
तो ये जो बीटा फेज के अंदर फीचर आए हैं इनका आप अभी इस्तेमाल कर सकते हो और ये एप्लीकेशन उस आधार एप्लीकेशन से काफी पावरफुल होने वाली है।